अध्ययन का मतलब होता है बच्चों स्टडी। यह एक प्रक्रिया है। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान का मतलब नॉलेज की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। मीन्स अगर आपको नॉलेज चाहिए और आनंद चाहिए, अगर हैप्पीनेस चाहिए तो अध्ययन करना पड़ेगा। वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है। मीन्स आप अध्ययन से अपने अंदर आप सुधार कर सकते हैं। किसी जाति के साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और द्वार नहीं है। किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में ही व्यक्त रहते हैं तथा उसी में उसकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं, उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय ही है। जो पढ़ता नहीं उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच चुकी है। वह अंधकार में गिरता पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है और यह जानता ही नहीं कि मनुष्यों के श्रम से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। मीन्स आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि हम लोग का संसार कहाँ जा रहा है, मनुष्य अभी तक कहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हम लोग अध्ययन करेंगे तो अपने दैनिक जीवन में एजुकेशन हासिल करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं। अध्ययन करेंगे तब आपको पास्ट की घटनाएं भी पता चल जाएगा और उसमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान एवं पतन का पता चलता है। अध्ययन से ही आपको बड़े बड़े राज्यों का कैसे बढ़े कैसे गिरे ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे। अध्ययन से ही हमें यह भी विदित होता है कि किस प्रकार की सभ्यता का प्रवाह कभी रुकता और कभी पीछे हटता, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे ही बढ़ता आया है और अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर मनुष्य क्रमशः उन्नति करता रहता है। आप पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि कैसे हमारी सभ्यता कभी रुकता है कभी पीछे हटता है, किंतु धीरे 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 आगे ही बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, अध्ययन के द्वार हम घर बैठे बैठे विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। बच्चों, अध्ययन के द्वारा हम लोग बड़े से बड़े विद्वानों के समीप जा सकते हैं। जैसे हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों को हम लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते डायरेक्ट, बट उनकी किताब को हम अगर पढ़ते हैं तो उनके डायरेक्ट उनसे बातचीत करने के बराबर है। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। भवभूति और कालिदास ये दो विद्वान हैं, अपने काव्य के द्वारा हमारे सामने आज भी उपस्थित हैं। जब हमारा जी चाहे तब जायसी की कहानी सुने। जायसी भी एक विद्वान थे। जब मन में आए सूर के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर रसमग्न हों। सूर भी एक विद्वान थे। और जब चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की गंभीर गिरा का मतलब वाणी या भाषा से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरित देखकर पुलकित करें। मीन्स जब मन करे, जिस भी विद्वान को चाहें हम लोग पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं
उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र भी नहीं जान पाते। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं उतना उसके मित्र भी नहीं जानते, उसके पुत्र भी नहीं जानते, और कलत्र का मतलब पत्नी, उसकी पत्नी भी नहीं जान पाते हैं। जो ग्रंथकार अपने समय में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुषों के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा हृदय को बेधड़क खोलकर रख देते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। विद्याभ्यासी पुरुष, विद्याभ्यासी का मतलब होता है विद्या को अभ्यास करने वाला पुरुष, जो साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। मीन्स जो विद्या का अभ्यास करता है उसको साथियों का कमी कभी नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है। उनके घरों में हमेशा हमेशा विद्वान बसते हैं जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की था लगा ली, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। मतलब जो भी विद्याभ्यासी पुरुष होते हैं उनके घरों में बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकें रहती हैं। वे उनके साथ पुस्तकों के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनको कोई भी शंका होता है या कोई भी समाधान होता है, वो उस पुस्तक से अपना समाधान कर लेते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने पलटते जाना अध्ययन नहीं है। किसी भी पुस्तक को लिए और एक एक पेज पलटते चले गए सरसरी निगाह से, इसको अध्ययन नहीं कहते हैं। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। बच्चों, अध्ययन का मतलब होता है लिखी हुई बातों पर विचार करना और अपने हृदय में उसको समा लेना, उसको अच्छे से समझ लेना, इसको अध्ययन कहते हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। बच्चों, सबको पढ़ने का उद्देश्य क्या है इसको अच्छे से पहले समझ लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य का समय निश्चित होने की आवश्यकता है। मीन्स सबसे ज़रूरी है पढ़ने का समय। पढ़ने के लिए नियम और समय ये सबसे पहले बनाना अनिवार्य है। एकाग्रचित्त अध्ययन के लिए प्रातः काल का समय उपयुक्त होता है। एकाग्रचित्त अध्ययन का मतलब होता है एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ना। अगर हम चाहते हैं हम लोग एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ें तो प्रातः काल का समय उपयुक्त होता है, मतलब सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। सूरदास जी के बारे में बच्चों फेमस है कि वे रोज सुबह उठने के बाद स्नान करने के तुरंत बाद कुछ पद मतलब कविता बनाकर ही कुछ जल का ग्रहण करते थे। प्रातः काल का समय न मिलने पर सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है। प्रातः काल का अगर समय न मिले, सुबीते का मतलब होता आसानी के लिए हम कोई भी समय रख सकते हैं, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 2 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया भी करनी पड़ती है। अध्ययन में किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको दोहराना चाहिए, जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए।
जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुका होता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम में एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाता है तो मैं सारी पुस्तक का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातें को दोहराता हूँ। बच्चों, इस पैराग्राफ का मतलब है हम लोग को कुछ भी पढ़ना चाहिए। तो आप लोग हमेशा सुने होंगे पढ़ना, लिखना, गुनना। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको पढ़िए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद उसको गुनिए। गुनना का मतलब होता है उसको मन में दोहराना। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिल सकती है। पढ़ते समय हम लोग को हमेशा एक नोटबुक रखना चाहिए। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ। मीन्स बच्चों एक शॉर्ट नोट बनाओ। मीन्स हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसका हम लोग को शॉर्ट नोट बना के रख लेना चाहिए ताकि दोबारा उस पुस्तक को पढ़ना हो तो हम अपने उस शॉर्ट नोट को पढ़ सकें। जिससे विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उक्तियों को संचित रखने से अवसर पढ़ने पर तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थान पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हो, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक हो। पढ़ने के विषय में हमको इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ हमें रुचि उसे अच्छी प्रकार से पढ़े और चिंतन करें। मीन्स जो चीज़ें हमको अच्छी लगे उसको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए और कौन सी पुस्तकें न पढ़ी जाए। बच्चों, एक ये भी समस्या होती है कि हम लोग कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कौन सी पुस्तकें न पढ़ें। हम लोग इस समय आपके कोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई शौक से कोई पुस्तकें पढ़ता है तो उस समय चयन बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कौन सी पुस्तकें न पढ़ें। भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबर पूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती हैं। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार करके आगे बढ़ती रहती है। मीन्स जो अच्छी पुस्तकें होती हैं वो समय के साथ साथ आगे बढ़ती जाती हैं, मतलब वो फेमस होती जाती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तकों से हाथ लगे उसका पढ़ना मात्र ही नहीं है बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी सीखना है। मीन्स अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य यह भी है कि वो अच्छी पुस्तकों का चयन करना सीखे, उसको चूज करना सीखे कि कौन सा पुस्तक अच्छा है और कौन सा पुस्तक खराब है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है।